So hello class 10 students. Today we are going to start our next chapter, chapter 3 NCERT and R.D. Sharma, which is a pair of linear equation in two variables. हाँ, तो पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन व्हेन हाईएस्ट पावर एक हो, किसका, एक वेरिएबल का। ठीक है, हाईएस्ट पावर एक है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हम पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा। अब हमने पिछले चैप्टर में ये भी सीखा कि इफ px अगर 0 हो जाए, हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा ऐसा होता है। तो फिर हमने देखा कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट represents a line parallel to y axis, है ना। ग्राफ में ये किसी ऐसे लाइन को आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, है ना। जैसे हम लोग अगर ये प्लस है तो नेगेटिव साइड माइनस रहता, अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव साइड, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। हाँ, ये अपना लाइन है, इसका नाम क्या रहेगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। उसी तरीके से पॉजिटिव साइड में ax माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। तो सपोज करो, देखो आप क्या है ना, मैथमेटिक्स में px को हम लोग एक फॉर्म में और लिखते हैं, y इक्वल टू px, है ना। तो जब इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को, ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा वेरिएबल जो आ जाता है, तो इस अब यहाँ पर x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब अगर इसी को हम दोनों को एक साइड कर दें तो हम क्या देख रहे हैं, y माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। दो वेरिएबल में इक्वेशन हो गया, है ना। अगर हम इसी को इक्वेशन को पी एक्स की वैल्यू मान लो, जैसे ऊपर में रखे थे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब इसको हम इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो देखो दो वेरिएबल आ गया, है ना। अब दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 1। तो वैसे इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होगा
उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, और हाईएस्ट पावर दोनों का 1 होगा, यानी कि एवरी टर्म का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होगा, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब लिखेंगे इसका डेफिनेशन, when an equation equal to 0 है, तो ये इक्वेशन बन गया। when an equation has 2 variables and highest power of every variable is 1 and हाईएस्ट डिग्री या पावर, जो भी बोलो है ना, पावर या डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ both variable is 1 then it is called linear equation in 2 variables. It is called linear equation in, इक्वेशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट देखो बहुत किसी हम लोग ऐसे भी करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है लोग, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सी का वो सब बराबर रहता है ना। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन, है ना, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ठीक है। तो अब चारों में से कोई भी होगा तो हम लोग वही कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है ना। अगर कोई बोलेगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो बस एक वेरिएबल और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स सी जेड बराबर डी या प्लस डी इक्वल टू 0, बात बराबर है ना। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, अब तीनों का पावर क्या देख रहे हैं, 1 है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, अभी तुम लोग को इस पर नहीं पढ़ना है, फिर भी ध्यान में रखना है। जो एडवांस वाले बच्चे हैं, एडवांस मैथ के, है ना, उनको ये पढ़ना है, ठीक है। बेसिक वाले को अभी उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये समझो कि 2 इक्वेशन का एक सिस्टम बना दिए, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। अब लिखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है।
तो पेयर का मतलब दो, है ना। तो दो इक्वेशन अगर एक साथ लिखाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लिखो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसे कैसे कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज said to form is said to form system simultaneous linear equation। simultaneous linear equation। ठीक है, इसका मतलब कि अब दो इक्वेशन अगर एक साथ रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाहे दोनों में से कोई फॉर्म में रहे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये एक टाइप का हो गया। और दूसरा अपना वो वाला a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल था, वो रिप्रेजेंट करता था किसको, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, है ना। और ये एनी स्ट्रेट लाइन को, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एनी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिख लो नोट में, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स any type of straight line, है ना। तो जैसे मान लो y0 हो गया तो ये अपना लीनियर इक्वेशन हो गया अलॉन्ग y एक्सिस, है ना। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी समझा दे रहे हैं, काम देगा, है ना, प्रॉब्लम बनाने में। जैसे एक लीनियर इक्वेशन हम मान लेते हैं ax प्लस by बराबर सी रखते हैं। ठीक है, तो देखो ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, है ना। अब ये सब का ये फॉर्म चेंज होता जाएगा यहाँ से, है ना। अगर ये ऐसा है तो समझो कि इस टाइप वाला है, ये जो बाहर बाहर हमने खींचा है। ठीक है, ये चाहे ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। कब, इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ये सेंटर से पास हो रहा है तो सेंटर से पास हो रहा है और एक्स वाई के तरफ है ना, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अगर उल्टा चल रहा है इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो अगर माइनस रहेगा तो हम लोग उल्टा कर सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। हाँ देखो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इधर 2m हो जाएगा माइनस में, तो y माइनस में इधर होता है। ठीक है, तो ये दो केस ये हो गया। और अगर पैरेलल लाइन, दूसरा और फिगर बना देते हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस होगा तो ये y0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर y0 हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है ना x0, पिछला चैप्टर में पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, है ना। इधर माइनस x0, तो ये इसका हो जाएगा क्या, ax बराबर c।
नहीं, इसका हो जाएगा माइनस सी, इसका रहेगा ए एक्स बराबर सी। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम लोग चाहें तो ऐसे पलट सकते हैं। ये अब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 y होता है पॉइंट, ये 0 y होता है माइनस वाई, तो इसका हो जाएगा बी वाई इक्वल टू सी, और इसका हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस सी। समझ में आई बात? तो ये डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है? अरे y इक्वल टू 0, याद है? और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो पूछता है बहुत बार, ना बहुत बार ये पूछा है तुम लोग के बोर्ड में। तो अब ये बस इतने टाइप के लीनियर इक्वेशंस बन सकते हैं। ठीक है, एक ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, है ना। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करता है ना, दो पॉइंट पर, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एंड ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कितना कटा, वाई एक्सिस पर कितना कटा। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं अपना इक्वेशन से, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अब दो बातें होंगी। ठीक है, या तो उनके बीच एक सॉल्यूशन होगा, या तो कई सॉल्यूशंस होंगे, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तीन बातें होंगी, है ना। तो लिखो पेयर ऑफ पहले सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन क्या है? ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ना, दो लाइन जब एक दूसरे पर कट करेंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन पॉइंट। ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दो लाइंस, जब दो डिफरेंट लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन पॉइंट। अब वो कहीं भी हो, एक्स एक्सिस पर होगा तो x0, वाई एक्सिस पर होगा तो 0y, है ना। नेगेटिव साइड में अगर कोई कट हो रहा है ना, तो ये हो गया 0 माइनस वाई, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है तो ये हो गया माइनस एक्स 0। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन पॉइंट। दो स्ट्रेट लाइन देखो, एक ये हो गया एक्स एक्सिस और एक ये हो गया, उसी तरीके से इधर एक वाई एक्सिस हो गया और एक ये हो गया, तो सबका ये सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा। और किसी जनरल अगर बाहर दिया हुआ है दो स्ट्रेट लाइन, तो उसका कोई भी पेयर, ऑर्डर पेयर ले लेंगे, उसका नाम है, जनरली हम लोग ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं, है ना। ये 9th क्लास 8th क्लास में जब ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया होगा तब। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। एवरी, अब लिखो लीनियर इक्वेशन,
एक नोट यहाँ फिर एक नोट हम लिख देते हैं, नोट नंबर 2। Linear equation in two variables have many solutions. Linear equation in two variables have many solutions. Infinitely many कर दो, infinitely many। ना देखो, हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, है ना। क्लास 9 में पढ़े ना वो इक्वलिट्स पोस्टुलेट्स, उसमें बताया ना कि स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। और all those points which satisfy the given equation ax plus by equal to c is called solution of that point, है ना। all values of x, all those values of x and y, all those values of x and y that satisfy the given equation are called solution, of that straight line, है ना। अब इस पर जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 5, है ना। अब देखो x की वैल्यू 10 रखो, y की वैल्यू 5 रखो, तो क्या आएगा, हमारा आंसर 5 आएगा, RHS आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन मिल गया। अब एक x की वैल्यू रखो 15, y की वैल्यू रखो 10, दूसरा मिल गया, है ना। इस तरीके से अब हम आराम से कर सकते हैं 20 15, है ना, 5 का डिफरेंस रख के 12 7, है ना। इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर कोई x1 y1 रहेगा, है ना, इफ, नोट के अंदर नोट लिखो, इफ x1 y1 is a solution of ax plus by plus c इक्वल टू 0, है ना। देन अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो देन इस x और y की जगह पर x1 और y1 वैल्यू रखने पर भी वो 0 ही होगा। इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे इसको रखें तो क्या देख रहे हैं कि 15 माइनस 10 5 हो रहा है, तब तो हम लोग बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन है ना। अगर 5 के इक्वल नहीं होता तो हम बोलते सॉल्यूशन नहीं है ना। तुम यहाँ 12 रखो, यहाँ 10 रखो, कितना आएगा, 12 माइनस 10 यानी कि 2 आया, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो कहेंगे कि 12 and 10 is not a solution of this equation।
ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जम कर पढ़ो, जम कर शेयर करो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।